वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पोएम नंबर 4 ऑफ गुजराती, दैट्स CBS GBSE स्टूडेंट्स सेकेंड लैंग्वेज। जो लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एंड अदर मीडियम्स हैं उनके लिए, जिनकी भी सेकेंड लैंग्वेज गुजराती है, आज हम उनकी पोएम 4 करने वाले हैं जिसका नाम है जीवन अंजलि थाजो। और इसके जो पोएट हैं वो हैं कृष्णदास माणेक। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो ऑफ पोएम। तो इस पोएम का नाम तो हमें पता चल गया कि जीवन अंजलि थाजो। अब जीवन अंजलि थाजो का मतलब क्या है कि पोएट जो हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा जीवन दूसरों के लिए अर्पित है। अंजलि मतलब अर्पित होना, अर्पित। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वो दूसरों के लिए अर्पित है। और इन पोएट का जो जन्म हुआ है, इन कवि का जो जन्म हुआ है, वो जन्म डेट है 28/11/1901 और इनकी मृत्यु हुई है 18/1/1978। सो अब ये इनकी बर्थ प्लेस क्या है? कृष्णदास माणेकનો जन्म कराचीમાં થયો હતો। ये इनकी बर्थ प्लेस है। कृष्णदास माणेक की ये बर्थ प्लेस है। तो तेओ जामनगर जिल्लाना हड़ियाना वतनी हता। मतलब ये इनका जन्म तो कराची में हुआ था, बट ये गुजरात का जो जामनगर ज़िला है उसके हड़िया के वतनी थे। मतलब हड़िया जो प्लेस है वहाँ पर रहते थे। आलबेल, मोहब्बत ने मांडवे, वंशपायननी वाणी, मध्याहान वगैरह તેમના काव्य संग्रह है। अब इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जैसे कि आलबेल, मोहब्बत ने मांडवे, वंशपायननी वाणी और मध्याहान, ये इनके कुछ फेमस काव्य हैं। और हरिना लोचियाना અને લાક્ષાગ્રહ નામના બે તેમની જાણીતી રચનાઓ પણ છે। मतलब इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। वो कौन सी हैं? हरिना लोचियाना અને लाक्षाग्रह। अब ये है ना, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि एक उपनाम दिया गया है इनका, वो हमें लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो है वंशपायन उपनाम थी तेमने हळवी कटाश में शैलियों काव्यो लख्या छे। वैसे बोलते हैं कि उनका जो उपनाम है वो क्या है? वंशपायन। तो अब है ना, हमने इतना इंट्रो तो ले लिया पोएट के बारे में। नाउ दिस टाइम फॉर, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इसका काव्य साहित्य प्रकार क्या है। तो ये है प्रार्थना काव्य। अब हम प्रार्थना, ये जो पोएट है इसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद पोएम को एक्सप्लेन डिटेल वाइज समझेंगे। तो आ प्रार्थना काव्य सुंदर अने भाववही छे। પોતાનું જીવન અંજલિરૂપ બને, અન્યને ઉપયોગી થાય તેવી માંગણી કવિએ અહીં વ્યક્ત કરી છે। मतलब ये एक प्रार्थना काव्य है और ये बहुत सुंदर और भावों से भरा हुआ है। इसमें कवि जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनका जीवन दूसरों के लिए अर्पित हो, दूसरों के लिए उपयोगी बने, और ऐसी मांगनी वो इस काव्य में व्यक्त कर रहे हैं। भूख्या माटे भोजन बनवू, तरस्या माटे जળ बनवू, दीन दुखियाना आंसू लूछता थवू अने आंसू लूछता थवू नहीं के द्वारा कविए बीजा माटे जीवू ए ज सार्थक जीवन छे ते सचोट रीते वर्णाव्यू छे। अब यहाँ पे दिया है भूख्या माटे भोजन बनवू, तो ऐसे नहीं वो खुद खाना बन जाएंगे, वो ऐसे कि उनके लिए भोजन का प्रबंध करें या उनके लिए मतलब फूड प्रोवाइड करें, उन्हें खाना भोजन प्रोवाइड करें। अब जो लोग प्यासे हैं, जो तरसिए लोग हैं, उनको जल दें। वो जो दीन दुखी लोग हैं उनके आंसू लूचें, और आंसू मतलब आंसू पोंछें, लूचें, और उसमें वो थके नहीं, उन्हें लोगों की मदद करने में थकान महसूस नहीं हो। ऐसे मतलब वो खुद के इस पोएम में हमें सार्थक बता रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि इसी में जीवन का सार्थ है, सच्चा अर्थ उसी में है। सत्यने साचने मार्गे चालनारा मार्ग पर पुष्प बनी पथरावू, जीवन नैया हालक डोलक थाय त्यारे पण श्रद्धानो दीवो बळतो राखवो, एमां निस्वार्थ अने श्रद्धावान जीवननी झांकी थाय छे। तो अब वैसे बोल रहे हैं कि जो लोग सत्य के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है सच बहुत कड़वा होता है, तो सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोगों को मुश्किलें भी बहुत आती हैं। तो ऐसे बोलते हैं जो लोग सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए कवि पुष्प बनकर उनके रास्ते में बिछ जाएं, पत्थर जाएं। और जो जीवन की नैया है, जो जिंदगी की नैया है, जो हालक डोलक हो जाए किसी समय,
तो भी वो जो उनके श्रद्धा का दिया है, भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो जलता रहे, वो उनका श्रद्धा का जो दिया है वो जलता रहे, और वो निस्वार्थ और श्रद्धावान भाव से जीवन को बिताना चाहते हैं। इसी में वो जीवन का सच्चा अर्थ, सच्चा सार्थ मानते हैं। अन्य માટે જીવન સમર્પણ કરવાની દિવ્ય ભાવના જીવન અંજલિ થાજો એ ધ્રુવ પંક્તિ દ્વારા खूब सरस रीते हृदय में कोतराई छे। अब इन्होंने ऐसा, ये एक ध्रुव पंक्ति है, उसमें उन्होंने ऐसा बोला है, देखो कि दूसरों के लिए खुद का जीवन अर्पित हो, समर्पण कर दिया, ये दिव्य भावना होती है। ये दिव्य भावना के साथ वो जीवन अंजलि था जो, ये जो एक छोटी सी लाइन है, इस छोटे से लाइन में, इस छोटे से फ्रेज में उन्होंने ये बताया है कि जीवन अंजलि हो, मेरा जीवन दूसरों के लिए अर्पित है, हो जाए, समर्पण हो। इसको वो बहुत सुंदर ढंग से हमारे हृदय में हमें समझाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। जीवन अंजलि थाजो, मारो जीवन अंजलि थाजो। वो ऐसे बोलते हैं कि जीवन अंजलि हो, जीवन अंजलि हो, मेरा जीवन दूसरों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। अब नेक्स्ट, ये जीवन अंजलि था जो, तो हमको पता ही है कि हमने ऊपर पढ़ा कि मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो। फिर वापस पोएट ऐसे बोलते हैं कि मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो। भूख्या काजे भोजन बनजो, तरस्या नु जड़ थाजो। अब ऐसे बोलते हैं जो भूखे लोग हैं, काजे मतलब माटे, तो जो भूखे लोग हैं उनके लिए वो भोजन बने, मतलब उनको भोजन बने। मैंने आपको पहले भी बोला है, यहाँ भोजन बने, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खुद किसी और, कोई और उन्हें खा ले, ऐसा नहीं है, बट वो फूड का इंतज़ाम करें, वो खाने का इंतज़ाम करें, उन जो भूखे लोग हैं उनके लिए, उनको खाना उपलब्ध करा सके, ऐसा। और तरस्यानु जड़ था जो, तरस्या यानी जो लोग प्यासे हैं उनके लिए जल बन जाएं, कवि ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब मैं भूखे लोग हैं उनको भोजन दे सकूं, जो प्यासे लोग हैं उनको जल दे सकूं। दीन दुखियाना आंसू लूचता, अंतर कदी न धराजो। और वो ऐसे बोलते हैं कि जो दीन दुखी यानी जो गरीब और दुखी लोग हैं, दीन मतलब गरीब, तो जो गरीब और दुखी लोग हैं उनके आंसू पूंछते सम, लूचता लोता, लोता मीन्स लूचता, पूंछते टाइम, उनके आंसू साफ करते टाइम उनके अंतर यानी मन में कभी भी, अंतर कदी ना धराजो यानी मन कभी ना भरे उनका, धराना, धराजो मतलब भरना, या धरना मतलब भरना, तो अंतर कदी ना धराजो, उनका मन कभी नहीं भरना चाहिए इस चीज़ से, वो ये चाहते हैं। मारू जीवन अंजलि था जो, वापिस वही लाइन। अब नेक्स्ट पैरा, दैट इज सत्यनी कांटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो, झेर जगतना झिरवी झिरवी अमृत उड़ना पाजो। अब वैसे बोलते हैं कि जो लोग सत्य, सतनी, सतनी मतलब सत्यनी, कांटाड़ी केड़ी, केड़ी मतलब रास्ता, जो सत्य की जो कांटों वाला, सत्य का जो कांटों वाला रास्ता है उस पर पुष्प बनकर कवि बिछना चाहते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं, जो लोग सत्य की रास्ते पर चलते हैं, कांटों वाले रास्ते पर चलते हैं, हे भगवान मैं उनके लिए पुष्प बनकर बिछ जाऊं। जहर जगतना झिरवी झिरवी, झिरवी मतलब छुपावी, पीवी, तो जो जग का जहर है, मतलब जो लोगों का कटाक्ष है, और जो भी उनकी, जो भी लोगों की बोलते हैं जो लोग गलत गलत, मतलब जो जग का जहर है, जो दुख है जग का, वो झीर के मतलब झिरवी ले पी के, और खुद के अमृत, जो दिल का अमृत है, उर्नो अमृत यानी दिल का, मन का जो अमृत है वो पिलाए। अब ये नहीं कि कोई उन्हें ऐसा, वो उन्हें गाली दे दे तो वो सामने वाले को भी 2 थप्पड़ मारे, ऐसा नहीं, वो उसको सहन करके और उसे समझाएं कि भाई नहीं ये गलत है। अब कोई उनके साथ फाइट कर रहा है तो उसे बताएं कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाएं। अब मारू जीवन अंजलि थाजो, वर्ण था क्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो। वैसे बोलते हैं कि वर्ण था क्या, जो थके नहीं, ऐसा नहीं थके तेवा, तो वर्ण था क्या, वर्ण था क्या चरणों, चरणों मतलब पैर। वैसे बोलते हैं कि जो मेरे वर्ण था, बिना थके मेरे पैर हमेशा आपके पास दौड़ते हैं, समीपे धाजो यानी दौड़ते हुए पास है ना प्रत्येक स्पंद, है ना प्रत्येक स्पंद ने तारू नाम रटाजो। है ना मतलब दिल का, जो हृदय का जो प्रत्येक स्पंद, जो धड़कन है, हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ वो ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं। मारू जीवन अंजलि था जो,
વમળોની વચ્ચે નયન મુજ હલક ડોલક થાજો, श्रद्धा केरो दीप मारो नव कदे ओलवाजो। हाँ, वो ऐसे बोलते हैं जो वमड़ो आवे उसमें, यानी जो तूफान आए पानी का या फिर जो भी तूफान आए उसमें पानी के तूफान में उनकी नैया अगर हलक डोलक होए, डगमगाने लगे, मुझ मतलब यहाँ पे मेरी, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो मेरी नैया है वो अगर कभी डगमगाने लगे तो भी मेरा श्रद्धा केरो यानी विश्वास का जो दिया है वो कभी ना बंद हो, यानी बुझाए नहीं, कभी भी बंद ना हो, कभी भी ओलवाजो एटले बुझाए, मारू जीवन अंजलि थाजो। अब ये पोयम ली गई है हरिना लोचनिया माथी। अब हमें ये ऊपर भी दिया गया था कि वो उनकी एक जानीती रचना है। ये था पूरी पोयम का एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe to my channel. Have a nice day.